हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। और आज मैं अपने सभी जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उन सभी दर्शकों को और अपने सारे देशवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज ही के दिन जो हमारा देश है भारत, उसको अंग्रेजी आक्रांताओं से आज़ादी मिली थी। तो ये एक बहुत ही पावन उत्सव है, एक बहुत ही पावन पर्व है जो कि हमारे देश के सभी देशवासी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और मनाना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की कुर्बानियाँ हमारे देश के वीरों ने आज इस दिन के लिए, आज जो हमारा आज़ादी का दिन है उसे हम देख पाएँ, इसके लिए दी, उन सभी शहीदों को, उन सभी देशवासियों को पहले तो मैं नमन करता हूं। और मैं अनुरोध करता हूं अपने सभी देशवासियों से कि जब आप कहीं भी, चाहे अपने घर पे, चाहे किसी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में या किसी भी स्थान पे, जब आप झंडा फहराएं तो उससे पहले कृपया 2 मिनट का समय निकाल के उन शहीदों को एक नमन दें, उनको याद करें। क्योंकि अगर वो लोग ना होते तो शायद आज भी हम इस गुलामी की जंजीरों में हम जकड़े होते। तो उन लोगों को सबसे पहले मेरा एक ट्रिब्यूट, मेरा एक सलाम, क्योंकि उनके बिना ये आज़ादी अधूरी है। दूसरी चीज़, मैं अपने जो बॉर्डर पे जो मेरे वीर भाई और बहनें जो तैनात हैं, उन लोगों को मैं एक बहुत ही नमन करता हूँ, एक बहुत ही उनके प्रति एक रिस्पेक्ट है मेरी। आज हम अपने घरों में जो इतना सुरक्षित रह पा रहे हैं, इतनी स्वतंत्रता के साथ हम अपने भाव, अपने जो भी कुछ व्यक्त कर पा रहे हैं, वह आज के समय भी जो हमारे बॉर्डरों पे जो हमारे सैनिक तैनात हैं उनकी वजह से है। क्योंकि वह अपने जान की परवाह किए बिना आज भी हमारी सुरक्षा के लिए सरहदों पे तैनात हैं। तो दूसरी जो मैं एक रिस्पेक्ट, जो एक ट्रिब्यूट देना चाहूँगा, वो हमारे देश के उन वीर जवानों को जो आज भी हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए बॉर्डरों पे तैनात हैं और लड़ रहे हैं। सो इससे पहले कि हम ये पॉडकास्ट शुरू करें, मैं 2 लाइनें उन सभी देशवासियों के लिए, उन सभी जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, उनके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। सो गाइस, मैं इतना अच्छा नहीं गाता हूँ, आई एम नॉट अ वेरी गुड सिंगर, पर फिर भी आज क्योंकि इतना खुशी का माहौल है तो कहीं ना कहीं मैं खुद को रोक नहीं पाया और ये 2 बोल दिल से उन शहीदों के लिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि एक शॉर्ट एपिसोड है, तो इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके की स्थिति परिस्थिति थी जब हम इस गुलामी की जंजीरों में जब हमें जकड़ा गया। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो अंग्रेज़ी हुकूमत थी, जो एक क्राउन रूल था, वो क्राउन रूल आने से पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि हमारे देश में व्यापार करने के लिए आई थी। और जब उन्होंने हमारे देश में देखा कि जो हमारा समाज है वह इतना ज़्यादा विभाजित है और इतना ज़्यादा कमज़ोर है, तो कहीं ना कहीं उन्हें वो एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो हम पे राज कर पाएँ, और उन्होंने हमारे ऊपर 200 साल राज किया। और कहीं ना कहीं इस 200 साल में ना जाने कितने लोगों को अपनी जान कुर्बान करनी पड़ी। जो देश के लोग थे उन्हें ये रियलाइज़ करवाने में या उन्हें ये एहसास दिलाने में कि भाई एकता में ही ताकत है, और अगर हम सब एक साथ आएंगे तभी हम इन स्थितियों से, इन परिस्थितियों से, इन गुलामी की जंजीरों से हम आज़ाद हो सकते हैं। तो मैं एक इंग्लिश राइटर हैं, एक अंग्रेज़ थे जो कि
जब अंग्रेज़ी हुकूमत इस धरती पे थी, जो भारतवर्ष हमारे इस धरती पे थी, तो उन्होंने जब वह आज़ादी के बाद अपने देश वापस लौट गए, तो उन्होंने एक अपनी किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने लिखा कि किस तरीके की परिस्थिति थी जब वह भारत के अंदर आए थे। तो उन्होंने बताया कि जब हम भारत के अंदर गए थे, भारत के ऊपर राज करने के लिए, तो हम मात्र 5,000 सैनिक लेके भारत के अंदर गए थे। और उस समय जो भारत की आबादी थी वो 30 करोड़ एक जनता थी जो भारत के अंदर थी। पर क्योंकि जो समाज था वो इतना ज़्यादा आपस में बटा हुआ था और इतना ज़्यादा विभाजित था कि हम लोगों के लिए वो जो काम था उन पे शासन करने का, वो बहुत ही आसान हो गया। और जैसा कि हमने अपना इतिहास पढ़ा है कि कहीं ना कहीं जो गद्दार रहे हैं वो मतलब हमारे ही देश के रहे हैं, क्योंकि हमेशा से जो हिंदुस्तान की एक आबादी थी वो जो बाकी देश हैं उनसे ज़्यादा थी और हमारी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। पर कहीं ना कहीं हमारे देश के ही लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया और पैसों के लिए कह लीजिए या किसी भी अपनी ज़रूरत के लिए वह अंग्रेज़ों के साथ मिल गए और उन्होंने जो देश पे उनको सहयोग किया कि वो देश पे हुकूमत कर सकें। तो जब भी मतलब मैं बहुत ही जगह घूमता रहता हूँ और मेरी मुलाकात बहुत ही सारे अंग्रेज़ों से हुई है अपने जीवन काल में, जो कि अभी तक मैंने जिया है। तो हमेशा मतलब जो भी कोई एक अंग्रेज़ होता है वह मेरे से यही सवाल करता है कि भाई आपकी क्या राय है इस बारे में कि क्या अंग्रेज़ गलत थे। तो मेरा हमेशा से उन्हें यही जवाब रहता है कि भाई मुझे नहीं लगता कि अंग्रेज़ों की इसमें कोई भी गलती थी, क्योंकि अगर कोई भी समाज इस तरीके से विभाजित रहेगा और वह बटा रहेगा तो शायद किसी को भी मौका मिलेगा तो वह उस देश के ऊपर आके अपनी हुकूमत करेगा ही। और हमने देखा कि जिस तरीके से अंग्रेज़ों के शासन से पहले हमारे ऊपर मुग़लों का शासन था, जिन्होंने जो एक राजा थे जो आपस में लड़ते रहते थे, उनको आपस में लड़वा के और एक दूसरे में फूट डाल के उन्होंने भारत के ऊपर शासन किया। तो ये कहीं ना कहीं एक शर्मसार कर देने वाली स्थिति है कि इतनी ज़्यादा जनता होते हुए भी, इतने ज़्यादा लोग होते हुए भी हम पे कोई बाहर से आके हम पे शासन कर पाया। मैं खुद एक ऐसे सिटी से हूँ, मैं खुद एक ऐसे शहर से हूँ, मेरठ से, जहाँ से मतलब सिपाही म्यूटिनी जो सिपाहियों ने जो एक विद्रोह किया था उसकी शुरुआत हुई थी। और हमारे जो मंगल पांडे जिन्होंने जो भी सिपाही थे उनको अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ करके और उन्होंने इस म्यूटिनी की शुरुआत की थी। तो मैं हमेशा से ही एक वो क्रांतिकारी एक अंदर अपने जज्बा लेके चलता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इस धरती में जो मेरठ एक शहर है उस मिट्टी में ही वह जज्बा है। तो मैं उसको हमेशा ही अपने साथ कैरी करता हूँ और मेरे लिए हर दिन एक त्यौहार की तरह ही है, क्योंकि एक एक पल जो आज़ादी का हम जीते हैं, एक एक दिन जो हम आज़ादी से अपना बिताते हैं, तो मेरे लिए वह हर दिन एक त्यौहार की तरह ही है। तो मैं उसे हमेशा अपने अंदर उसी तरीके से लेके चलता हूँ। और एक चीज़ जो मैंने देखी लोगों में कि जैसे हमारे देश में जो भी एक विदेशी टूरिस्ट आते हैं, तो जो जितने भी मतलब लोग हैं, चाहे वह मुंबई का जो आपका कोई लोकेशन हो, मैरीन ड्राइव हो या कोई भी ऐसी लोकेशन हो, या मैंने देखा है ऋषिकेश में मैं गया वहाँ पे, या कहीं भी और किसी भी शहर में जैसे गुड़गांव में मैंने देखा, तो लोग ना बड़े ही उत्सुक हो जाते हैं, बड़े ही उत्साहित हो जाते हैं और मतलब गलत तरीके का व्यवहार करने लगते हैं सेल्फ़ी लेने के लिए और इस तरीके के लिए। तो मैं उन सभी लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया इस तरीके का व्यवहार ना करें, क्योंकि आज जब आप लोग इस तरीके का व्यवहार करते हैं ना, तो आज भी आप उन लोगों को यही दिखा रहे हैं जो अंग्रेज़ हैं या जो भी इस तरीके के लोग हैं जो विदेशों से आ रहे हैं, कि आपकी सोच आज भी उसी तरीके की है कि जब आप अंग्रेज़ों को देखते हैं या किसी ऐसे वाइट स्किन वाले श्वेत रंग वाले
किसी व्यक्ति को देखते हैं तो आप अपने आप को खुद को रोक नहीं पाते हैं और आप इतने ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं कि भाई एक सेल्फ़ी मिल जाए तो मैं इसको कहीं पोस्ट कर दूं कि आज मैंने अंग्रेज़ों के साथ मतलब सेल्फ़ी खिंचवाई। सो वह भी इंसान ही है और इस तरीके की मतलब हरकतें करने से बचें। मेरा लोगों से आज यही अनुरोध है कि आज के दिन 15 अगस्त के आज के दिन हम ये कसम खाएं कि हम इस तरीके की हरकतें सड़कों पे और कहीं भी इस तरीके की हरकतें करने से बचेंगे। दूसरी चीज़ मैंने खुद ये चीज़ पर्सनली फ़ील की तो एक मेरा एक इंसिडेंस मेरे को बहुत अच्छे से याद है। मैं अपना मेरठ शहर से और मैं जॉब करता था गुड़गांव में एक मल्टीनेशनल कंपनी में। तो मैं अपना मेरठ से गुड़गांव ट्रैवल किया करता था और एक बस का डायरेक्ट रूट था मेरठ से गुड़गांव। तो मैं अपना ऑफिस जिस दिन जाना होता था उससे एक रात पहले मैं अपना मेरठ से गुड़गांव जाया करता था बिकॉज़ मात्र 2 घंटे लगते हैं या 2 घंटे लगते थे उससे बस से ट्रैवल करने में और रात में थोड़ा सुकून भरा सफ़र होता है। तो मैं उस बस से जाया करता था और वो बस जो थी वो गुड़गांव की एक जगह है इफ़को चौक, इफ़को चौराहा, तो वहाँ वो बस हमें उतारा करती थी। तो मैं एक दिन वहाँ पहुँचा और रात का समय था तो मैंने देखा कि एक मतलब रात में 11:30 साढ़े 11 बजे एक विदेशी महिला जो थी वो है मतलब इफ़को चौक पे एकदम मतलब अकेली और उसके साथ कोई उसका दोस्त या कुछ इस तरीके का कोई और भी व्यक्ति साथ में नहीं है और मतलब एक भीड़ ने उसे घेर रखा है। काफ़ी लोग हैं जो उसके पास आ जा रहे हैं और मतलब उससे तरीके मतलब बहुत ही अजीब तरीके की बातें कर रहे हैं कि मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं उन लोगों को क्या कहूँ या उसको कैसे समझाऊँ। पहले तो मैंने खुद एकदम से डायरेक्ट किसी भी तरीके का कांटेक्ट उससे करना सही नहीं समझा क्योंकि भाई जाहिर सी बात है मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी सेफ्टी कहीं भी मतलब एक कॉम्प्रोमाइज़ करूं क्योंकि भाई कल को मान लीजिए कि वही जो लड़की थी या जो भी कोई थी वह वहाँ पे कुछ इस तरीके से हल्ला मचा देती या कुछ भी था। तो मैं ना अपने आप को काफ़ी सेफ़ रख के चलता हूँ और चाहे वह कोई भी मतलब अगर कोई लड़का होता तो मैं शायद डायरेक्टली उससे जाके बात करता, पर क्योंकि वह एक महिला थी तो मैंने अपना डिस्टेंस बना के रखना ज़्यादा सही समझा। और मैं उस समय पे स्मोक करता था। सो मतलब नहीं करना चाहिए। आई वुड एडवाइस मैं अपने सारी ऑडियंस को यही एडवाइस करूँगा कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, बट मैं एक गलत उसमें था। तो मैं अपना उतरा और क्योंकि हालात परिस्थिति का जायज़ा लेने के लिए मैं अपना वहाँ जाके एक स्टॉल था जो कि रात में खुला हुआ था, तो मैंने वहाँ जाके अपना जो भी कुछ स्मोकिंग का एक वो था वो लिया और मैं अपना वापस आया और मैं शांति से एक जगह पे थोड़ा सा उससे दूरी पे खड़ा हो गया और मैं देखने लगा कि मतलब लोगों का किस तरीके से उसकी तरफ व्यवहार है या उसे किसी तरीके की दिक्कत तो नहीं है या कुछ और वो ना चेहरे से काफ़ी परेशान दिख रही थी। तो मैं वहाँ पे अपना शांति से खड़ा हो गया और मैं अपना स्मोक करने लगा। तो मैंने देखा उसके बराबर में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो भी स्मोक कर रही थी। उसने एक ओपन टबैको आता है और उसको रोल करके ना वो एक उस तरीके से, तो वो बार बार अपना वॉलेट खोल रही थी और उसमें से उसने जो भी कुछ ओपन टबैको निकाला उससे उसको एक सिगरेट टाइप की रोल की और वो स्मोक करने लगी। तो जो उसका पड़ोस में खड़ा व्यक्ति था वो बार बार उसके बैग के अंदर और जो उसका वॉलेट था उसके अंदर झांक रहा था। तो मेरे को थोड़ा सा उस स्थिति में इंटरवीन करना सही लगा। मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा देखा जाए कि एक्चुअल में भाई स्थिति परिस्थिति क्या है। तो मैं अपना उसके पास गया और मैंने भाई पूछा, मैंने कहा इज़ एवरीथिंग ओके? तो शी सेड दैट यस एवरीथिंग इज़ फाइन। सो आई फेल्ट रिलीव्ड कि मैंने कहा चलो ठीक है, ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं कर रही है और कोई बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। तो देन मैं वहीं पे थोड़ा सा समय खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई जो भी स्थिति परिस्थिति है क्या है। सो शी टोल्ड मी कि दैट शी इज़ वेटिंग फॉर हर बस, वो अपने बस का वेट कर रही थी। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा जो उसके साथ का जो व्यक्ति था वह बार बार उसके पर्स में उसके बैग में झांक रहा है। तो मैंने थोड़ा सा उसे घूरा
मतलब मैंने उसे देख के थोड़ा सा एक स्टेयर किया और थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि भाई उसको समझ में आए कि भाई जो भी वो कर रहा है वह गलत है। तो खैर उसको भी कुछ शायद समझ में आया या कुछ था, तो वो एकदम से बोल पड़ा कि भैया हम बहुत देर से वेट कर रहे हैं और ये मैडम को हम लाए थे वहाँ से, आई गेस दिल्ली से उसको पिकअप करके वो एयरपोर्ट से लाया था, और इनकी मैडम की बस नहीं आ रही है और हम बहुत देर से इनके साथ खड़े हुए हैं, हमें भी हमारी भी अगली बुकिंग आ गई है और इस तरीके से। तो उसने पूरा जो किस्सा था वह मुझे बताया। तो मैंने कहा चल कोई नहीं, मैंने कहा जो भी है, मैंने कहा अब लाया है तो भाई खड़ा रहे साथ में, मैंने कहा अब इस तरीके से छोड़ के तो नहीं जा सकता है। सो देन आई आस्क्ड हर, मैंने कहा कि भाई डू यू हैव एनी कॉन्फर्मेशन या किसी कुछ इस तरीके का, डू यू हैव एनी नंबर या बस का जो भी आइटिनरी हो या इस तरीके का कोई ई पास या कुछ। सो देन शी सेड कि हाँ भाई आई डू हैव, एंड शी शोड मी कि भाई ये ऐसे ऐसे है। तो उस पे से जो उस बस का नंबर था, तो वो मैंने उस नंबर को मतलब ड्राइवर को कॉल किया, मैंने कहा कि भाई कहाँ पे हो। सो ही टोल्ड मी कि भाई मैं इस तरीके से इतनी दूरी पे हूँ अभी फ़िलहाल और रास्ते में ना ट्रैफिक है, जाम लग रहा है। सो वाइल आई वॉज टॉकिंग टू द ड्राइवर, मैं जब तक उस ड्राइवर से बात कर रहा था तब तक ना मतलब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं और वो मतलब उससे तरह तरह की चीज़ें पूछ रहे हैं। एक तो आया बंदा, वो उससे पूछता है कि डू यू हैव अ पेंसिल। मतलब रात में 11:30 बजे, और मतलब आधे लोग ना फुल मतलब टाइट वो दारू वारू पी के और इस तरीके से, और दे आर लाइक कि भाई डू यू हैव अ पेंसिल और कॉपी मिलेगी क्या आपके पास, और मतलब तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं। और मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने कहा कि भाई इन लोगों को मतलब मैं क्या ही समझाऊँ कि ये क्या ही कर रहे हैं। तो देन आई मैंने उसको ड्राइवर को कॉल किया और मैंने उससे पूछा। तो मैं वापस आया, मैंने उसे बोला, मैंने कहा कि भाई एवरीथिंग इज़ ओके, ही इज़ ऑन द वे, और जो ड्राइवर है वो आ रहा है, तो कोई ऐसे परेशान होने वाली बात नहीं है। तो शी ऑल्सो फेल्ट रिलीव्ड, और उसने भी कहा। तो वो ड्राइवर थोड़ा सा जो उसको लेके आया था टैक्सी वाला, वो थोड़ा सा जल्दी कर रहा था, तो मैंने उसे भी बोला, मैंने कहा कि भाई अब रुक जा 10-15 मिनट, जो भी टाइम है देख, मैं भी रुका हुआ हूँ, मैं तो एक अननोन बंदा ही हूँ, मेरा तो कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि मुझे ये पैसे देगी या मेरा कोई बुक मतलब किसी तरीके का कोई ट्रैवल अलाउंस मिल रहा है मुझे। बट एज अ ह्यूमन बीइंग अ ह्यूमन यू शुड स्टे। तो मैंने उसे यही बोला, मैंने कहा आप शांति से खड़ा रहे जब तक बस नहीं आ रही है, क्योंकि रात का समय है, 11:30-12 बज रहे हैं, और इस तरीके से मतलब अकेले छोड़ के मत जा, जो भी कुछ है तेरे को एक्स्ट्रा पैसे ले लियो या जो भी कुछ है। तो वो एक्स्ट्रा पैसे के नाम पे वो भी एग्री कर गया कि हाँ भाई चलो ठीक है, एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। सो देन मैं काफ़ी देर तक मतलब हम लोग काफ़ी समय तक वेट करते रहे, और वहाँ पे ना मतलब मैंने उसकी आइटनरी जो थी वो पढ़ी, और मैंने उससे पूछा भी, मैंने कहा वेयर आर यू हेडिंग टू। सो शी टोल्ड मी कि भाई ऐसे ऐसे मैं पुष्कर जा रही हूँ, एंड माई फ्रेंड्स आर देयर, वो मेरे दोस्त हैं वो वहाँ पे वेट कर रहे हैं मेरा, और मैं वहाँ ऐसे ऐसे जा रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा तो मतलब मैं कभी पुष्कर गया नहीं, तो मैंने कहा भाई बढ़िया ही होगा। सो आई सेड कि भाई इट्स दैट्स ग्रेट। तो मतलब उस तरीके से मैंने उसे थोड़ा सा काम किया, मैंने कहा डोंट वरी, मैंने कहा मैं रुका हुआ हूँ। सो शी वॉज अ बिट रिलीव्ड, और उसे भी लगा कि हाँ भाई ये ठीक ठाक बंदा है, तो कुछ ऐसा नहीं है। और मैंने भी ना मतलब पूरा हेडफोन लगा रखे थे, तो मैं नॉर्मली ऐसे ही ट्रैवल करता था, मतलब हेडफोन लगा के ना पूरा कान पे, और इस तरीके से गाने सुनते हुए बस के ट्रैवल में मुझे बहुत मज़ा आता है, इस तरीके से ना कि हेडफोन लगा लिए और अपना ट्रैवल कर रहे हैं। तो मैंने अपने हेडफोन उतार के मैं वहाँ पे खड़ा हो गया। तो लोग आ रहे हैं, जैसे वो ओपन टबैको वहाँ पे रोल करके और वो कर रही थी। तो एक बंदा आया, तो मतलब वहाँ पे कॉन्टीन्यूसली बस आती रहती हैं, एक के बाद एक। तो वो मतलब एक बस आई और उसमें से 2-1 लड़के उतरे, एंड उन्होंने खिड़की से देखा होगा कि फॉरेनर खड़ी हुई है, वो अपना उतरे और उसको आके वो मॉरल पुलिसिंग करने लगे कि डोंट स्मोक दिस, ये यहाँ पे तुम मत पियो और ये मत करो वो मत करो। तो शी सेड कि भाई ये सिर्फ टबैको है, जैसे आप लोग सिगरेट पी रहे हो वैसे ही ये टबैको है, इसमें मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया है या कुछ भी है। सो ही सेड नहीं ये सब नहीं पीना है यहाँ पे। और मतलब लोग ज़बरदस्ती एक उस तरीके से ना उसको किसी तरीके से मतलब बात कर लें या कुछ इस तरीके का। तो देन
आई वॉज लाइक मैं कुछ ज़्यादा किसी को कह नहीं रहा था, क्योंकि भाई मैं ज़बरदस्ती किसी से हाथापाई करना नहीं चाह रहा था या कुछ भी। और पीछे मतलब दो पुलिस वाले बैठे हुए थे, एक फैंटम बैठी हुई थी। तो मेरे को यही था, मैंने कहा कि अगर कुछ भी इस तरीके का कुछ होता है तो आई विल कॉल देम। तो मैंने ऑलरेडी देख लिया था आसपास क्या सीन है किस तरीके से। तो देन भाई वो लोग भी अपना चले गए। इतनी देर में एक मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया ये देखने के लिए कि बस आ रही है कि नहीं आ रही है या कुछ भी। तो इतनी देर में एक बस आके रुकी, और वो क्योंकि वो सारे बस के जो ड्राइवर्स होते हैं ना, वो इसी तरीके से चिल्ला रहे थे कि भाई पुष्कर पुष्कर पुष्कर, क्योंकि वो सब सेम ही रूट पे जा रही थी। तो उसे लगा कि उसकी बस आ गई है। एंड देन जैसे ही उसने बोला पुष्कर पुष्कर पुष्कर, तो वो मतलब आगे की तरफ बढ़ने लगी कि भाई। तो मैंने उसे हाथ दिखा के मैंने ऐसे इशारा किया कि मैंने कहा वेट। तो वो मतलब वहीं रुक गई। तो उसने मैंने कहा कि मैं देख रहा हूँ, डोंट वरी। तो वो वहीं रुक गई। तो मेरे पास उसका जो टिकट विकेट था वो था ही, तो मैंने उसका नंबर चेक किया, बस का वो नंबर नहीं था। तो मैंने कहा ये दिस इज़ नॉट योर बस। सो ये वो बस नहीं है। तो देन शी सेड ओके। और उसके बाद मतलब इन शॉर्ट अगले 5-7 मिनट 10-15 मिनट बाद उसकी जो एक्चुअल बस थी सो वो आ गई। और देन आई कंफर्म्ड हर सीट और सब कुछ। मैंने उसको आराम से उसमें जो भी कुछ था, ड्राइवर के एक्स्ट्रा पैसे जो भी थे उसने दिए। एंड व्हेन शी एक्चुअली गॉट हर सीट, उसने अपना सामान वामान वहाँ रखवाया। सो मतलब देन ड्राइवर वॉज लाइक कि मतलब थोड़ा सा इसमें एक वो भी है। तो ड्राइवर ने, जब उसके बड़े बड़े सूटकेस थे, तो वो ड्राइवर ने वो सामान वामान निकलवाया और मुझसे कहता कि भैया ज़रा रखवा दो। मैंने कहा मैंने कहा तेरी ऐसी ही तैसी। मैंने कहा मैं बस एक हेल्प कर रहा हूँ। मैंने कहा तो कुली तोड़ रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा अपने आप रख। मैंने कहा पैसे तुझे मिल रहे हैं, मेरे को तो मैं तो एक सोशल सर्विस कर रहा हूँ। अब मैंने कहा मैं बैग भी रखवाऊँ। मैंने कहा काम कर अपना। मैंने कहा चल बैग रख उस पर। तो खैर उसने किया भैया, बैग वैग रखे। और उसके बाद शी वॉज सो रिलीव्ड। मतलब मेरे को ये चीज़ देख के मतलब बहुत ही एक अच्छा लगा कि वो इतनी रिलीव्ड थी कि उसे अपनी सीट मिल गई। एंड शी फोल्डेड हर हैंड्स एंड शी वॉज लाइक कि थैंक यू और इस तरीके से। मैंने कहा दैट इज़ फाइन, मैंने दैट इज़ ओके। मैंने कहा जस्ट एन्जॉय योर ट्रिप। सो बस मैं मतलब वो करके और मतलब आई जस्ट केम टू माई रूम। और मतलब अच्छा लगा मुझे। मतलब किसी की, देखो आप अगर किसी की हेल्प कर रहे हो या कुछ इस तरीके से है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी को हर कोई इंसान है। मतलब वो लोग भी जो बाहर के देशों से जो लोग आते हैं वो भी आपसे इसीलिए कतराते हैं बात करने से, या आपसे इतना घुलते मिलते नहीं हैं, क्योंकि दे फियर यू कि यू माइट अटैक देम। आप उनको किसी तरीके से उनको मतलब यू लूट देम, आप उनके पैसे की वजह से उनके पीछे हो या कुछ इस तरीके से। सो मैं जितने भी लोग हैं मतलब भारत देश में, उन सबसे यही अनुरोध करूँगा कि इस तरीके का व्यवहार ना करें कि वह लोग आपसे अनकंफर्टेबल फील हों। वो भी इंसान ही हैं। और ये जो स्किन का कलर होता है ये किसी भी मतलब जब आप किसी ठंडी जगह पे रहते हैं या आपको मतलब सनलाइट नहीं मिलती है बहुत लंबे समय तक और बहुत ही एक इस तरीके का टेम्परेचर रहता है, तो आपकी स्किन जो है वो वाइट हो जाती है। तो इट्स वेरी नेचुरल। इसमें मतलब आपका कुछ भी कोई एक इसमें कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं है। बस क्योंकि आप एक ऐसे पार्ट पे रहते हैं जहाँ पे ना मतलब जो हीट है या जो सन की जो रेज हैं वो ज़्यादा आती हैं। और इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। जो इंडिया की एक धरती है वो बहुत ही उपजाऊ और बहुत ही एक स्वस्थ धरती का हिस्सा है। तो जो वहाँ के जो विदेश के लोग हैं वो आपके देश में या जो इस तरीके की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ धूप लेने के लिए आते हैं, क्योंकि दे वांट टू गेट टैन। टैन का मतलब होता है वो अपना जो शरीर का रंग है वो थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए आते हैं, कि ताकि वह भी थोड़ा सा एक एक ब्राउनिश शेड में दिख सकें, या थोड़ा सा उनकी भी स्किन जो है वो टैन हो सके। सो दे रियली लाइक दिस कलर टैन कलर। सो डोंट जस्ट आप उस तरीके के लिए उस तरीके से ना मतलब उनकी तरफ
प्रभावित ना हो, एक अपने आप को, अपनी आइडेंटिटी मत खो दें किसी दूसरे के लिए। सो गाइज़, ये एक छोटा सा एपिसोड था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा। एंड अगेन आई वुड से कि जय हिंद, जय भारत, और अपने देश का गौरव बनाए रखें, अपना गौरव बनाए रखें, और स्वस्थ रहें, खुश रहें, और एक खुशहाल लंबी ज़िंदगी जिएं। सो